मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूं, इतना ज्यादा सीरियसली हमें नहीं लेना है। बाण कैसे चलाते हैं, तलवार कैसे चलाते हैं, ये सीख रहे हो ईयरली एग्जाम्स की। तो देखो यार, हाफ ईयरली एग्जाम मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और मैं अब भी बोल रहा हूं, इतना ज्यादा सीरियसली हमें नहीं लेना है। सीरियसली लेना है ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आ जाना है, मजे मजे में जाना है, ना ना ना। इसके मार्क्स कहीं नहीं जुड़ रहे होते हैं। तो ये एक तरह का रेगुलर टेस्ट की तरह ही रखना, इसको एक तरह से रेगुलर टेस्ट की तरह ही रखना कि भाई हाँ यार, रेगुलर टेस्ट जैसे होते हैं ऐसे रूटीन टेस्ट हो रहे हैं और मेरे को अपना प्रोग्रेस पता चल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको इस तरह से ही मानना है। अगर मैं बात करूं कि भैया इसके लिए पढ़ाई कैसे करें, जरूरी नहीं है सारे चैप्टर जो आ रहे हैं सारे तुम्हारे हो। भाई शुरू के 2-3 चैप्टर तो हर एक बच्चा पढ़ लेता है। क्लास की स्टार्टिंग जब क्लास 10th में घुसे घुसे हो गए तो चैप्टर नंबर 1 2 3 तो पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद 3-4 चैप्टर और आ रहे होंगे, जरूरी नहीं है वो सारे करो। अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं ये कहूंगा, मैक्सिमम वेटेज जो रखते हैं चैप्टर, उन मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर कर लो। उन मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर करके सिर्फ उन चैप्टर्स का जाके एग्जाम दे दो। मान लो 1-2 चैप्टर छूट भी जाए, कोई बात नहीं ना, आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में सारा सिलेबस कर लिया और वहां जाके ब्लैंक हो गए। जितना करो उसको बेस्ट करो। क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखो। क्वालिटी चीज होनी चाहिए। जितने चैप्टर तुमने देखो, शुरू के 2-3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, आगे 1-2 चैप्टर जो मैक्सिमम वेटेज वाले हैं वो और कर लो। तो जितने तुमने तैयारी करी है उसमें बेस्ट हो। जल्दबाजी के चक्कर में सबको ऊपर ऊपर से देख लिया और जाके कराए, कुछ नहीं होगा। अब भैया कैसे करें? मान लो भैया मैक्सिमम वेटेज वाले 1-2 चैप्टर हैं, कैसे करेंगे? अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए 2 चीजें होती हैं। ये मैं तुम्हें सिर्फ हाफ ईयरली का प्लानर बता रहा हूं, हाफ ईयरली की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि इंस्टेंट अभी क्या क्या कर लो जल्दी जल्दी, आगे का और अच्छे से इलेबोरेट करूंगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो भाई वन शॉट देख लो, वन शॉट चैनल पर डले हुए मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, नीचे लिंक दे दूंगा, वो देख लो। साथ साथ में एनसीईआरटी कर लो। अगर इतनी भी 2 चीजें कर लोगे तो तुम हाफ ईयरली के लिए तैयार हो, हाफ ईयरली तक के लिए तुम तैयार हो। अगर मैं बात करूं साइंस एसएसटी की, भैया बहुत कम टाइम है हमारे पास पूरे वन शॉट देखने के लिए, इतना टाइम नहीं है। बेस्ट नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं चैनल पे, तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। इससे बेहतरीन नोट्स जो है ना पूरी यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे खुद के हाथ हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ड्राइव का लिंक है, डायरेक्ट डाउनलोड करो, यूज करो। पिछले 4-5 सालों से बच्चे यूज कर रहे हैं, 100/100 फोड़ रहे हैं, तुम भी फोड़ सकते हो। जो जो डेफिनेशन वहां पे लिखी है डायरेक्ट उठा के एग्जाम में लिखो कि कोई मास्टर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। वो उस तरीके से पूरे नोट्स बनाए गए हैं, बहुत आसान भाषा में बने हुए हैं। तुम एसएसटी पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम्हें पूरी कहानी की तरह पूरी एसएसटी समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। साइंस पढ़ना शुरू करोगे, पूरी कहानी की तरह पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अगर कम टाइम है अच्छा खासा कि हाफ ईयरली भैया अभी तो 15-20 दिन दूर है, तो चलो वन शॉट देख लेना। पर बिल्कुल ही सामने आ चुके हैं तो भाई एक बार नोट्स डाउनलोड कर लो, नोट्स को यूज करो, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम नोट्स का यूज कर सकते हो। नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस एक बार देख देख के चले जाना। ये स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल इंस्टेंट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सामने अगर तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं तो कैसे टैकल करना है, वो स्ट्रेटेजी है ये। और इसके मार्क्स से ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, सेकंड प्री बोर्ड्स, थर्ड, कुछ स्कूल होते हैं 3-3 प्री बोर्ड लेते हैं। तो ये सारे जो बीच बीच के एग्जाम्स है ना, ये सारे तुम्हारे तैयारी हैं बस। फाइनल रणभूमि तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है, फाइनल रणभूमि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है। अभी बीच में जो है ना वो तुम अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहे हो, बाण कैसे चलाते हैं, तलवार कैसे चलाते हैं, ये सीख रहे हो। तो ये जो बीच के एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली हो गया, प्री बोर्ड्स हो गया, इन सारे एग्जाम्स को एक तरह से बस प्रोग्रेस एग्जाम मानो कि भाई ठीक है, पेपर दे के आऊंगा, पेपर दे के आऊंगी, आने के बाद पेपर फाड़ना नहीं है। पेपर को थोड़ा एनालाइज करा कि क्या गलतियां करी और उस गलती को आगे रिपीट नहीं करना, बस ये इसलिए एग्जाम्स रहते हैं। अब बात करें